हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में हम बात करेंगे मौसम की मार जागरूकता। मौसम में बदलाव एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इससे घातक मौसम घटनाएं, कृषि उत्पादन में कमी और स्वास्थ्य पर प्रभाव जैसे गंभीर परिणाम सामने हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तूफान अधिक हो रहे हैं, तापमान बढ़ा है और बारिश के पैटर्न बदल रहे हैं। ये खास पेशकश देखिए। मौसम का बदला मिजाज फसलों के लिए घातक। पिछले कुछ वर्षों से दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह भारत में भी मौसम का मिजाज काफी बदल चुका है। भविष्य को लेकर भी निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। इसका सबसे ज्यादा असर फसल के उत्पादन पर साफ तौर पर दिख रहा है। यह स्थिति खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने को लेकर की जाने वाली कोशिशों पर पानी फेरने की क्षमता रखता है। लिहाजा क्षेत्रवार और फसल वार आधार का व्यापक अध्ययन कर सिंचाई व्यवस्था तैयार करने की जरूरत महसूस की जा सकती है। खास तौर पर मक्का, दलहन और तिल उत्पादन को लेकर मौसम के सबसे ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। भारत में कई तरह से अनाजों के उत्पादन अभी भी काफी हद तक मौसम पर निर्भर है। अनाज, दाल व तिलहन का उत्पादन का स्तर तो मौसम पर भी निर्भर होता है। कभी जरूरत से कम तो कभी जरूरत से ज्यादा बारिश इसके उत्पादन के सारे गणित को गड़बड़ कर देती है। ऐसे में अगर क्षेत्रवार और फसलों को देखते हुए जल प्रबंधन की जाए तो मौसम की अनिश्चितता से बचा जा सकता है। क्योंकि कई तरह की हवाएं लगातार उत्तर प्रदेश के ऊपर आ रही हैं, उसमें बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, तीसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। इसकी वजह से दोपहर के बाद जब तापमान थोड़े बढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और मेघ गर्जना वाले बादल और बिजली गिरने की संभावना भी बनी रहेगी। इस तरह अब धीमे धीमे तापमान बढ़ेंगे और गर्मी भी लगातार बढ़ेगी। ये गर्मी में उमस भी हो सकती है क्योंकि जब मॉइस्चर फीड लगातार कहीं से भी थ्रो होता है तो उसकी बाद उमस भी बनी रहती है और इसमें तापमान 39 डिग्री के होते हैं, लेकिन हमको जो गर्मी की महसूस होती है वो 42 और 43 डिग्री की महसूस होती है। जनमानस को सलाह दी जाती है कि वो दोपहर के बाद घर से निकलें तो पानी पीकर निकलें, पानी लेकर निकलें और बहुत जरूरी हो तभी निकलें। बच्चे, बूढ़े और बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वो घर से निकलने में दोपहर में परहेज करें, बहुत जरूरी हो तभी निकलें। किसान भाइयों को भी सलाह दी जाती है कि वो अपने खेतों में दोपहर में काम न करें और पानी पीते रहें और अपनी जो भी फसलें हैं वो फसलों को मारकर उठाकर अपने गोडाउन में सुरक्षित पहुंचा दें, क्योंकि शाम के समय कभी भी धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं जिनकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर तक हो सकती है। भीषण गर्मी का स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, अर्थव्यवस्था पर असर। जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है और तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे घरों में ठंडा रखने के लिए एसी कूलर की मांग बढ़ रही है। मुश्किल यह है कि हम जितना ज्यादा एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पृथ्वी उतनी ही ज्यादा गर्म रही है। कई जगहों पर जब पारा चढ़ता है तो अपने घरों को ठंडा बनाए रखना सिर्फ सुख सुविधा के लिहाजा से जरूरी नहीं होता, बल्कि भीषण गर्मी हमारे स्वास्थ्य, हमारी कार्य क्षमता, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारी जिंदगी पर भी गंभीर असर डालती है। अनिश्चितता के हालात, हैरत में अन्नदाता। बता दें, अनियमित मॉनसून और बदलते मौसम चक्र में किसानों को अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया है, जिससे उनकी आय प्रभावित हो रही है। जल संसाधनों की कमी और बाढ़ जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा पर संकट पैदा हो गया है। सरकारी योजनाएं जलवायु परिवर्तन से निपटने में कितनी प्रभावी है और ग्रामीण समुदायों में इससे कैसे कम लाभ प्राप्त हो सकता है, इस पर ध्यान देते आवश्यकता। मौसम बदलने में तो प्राकृतिक तौर पर छेड़छाड़ है, जैसे कि आप हरे पेड़ों की कटान देख रहे हैं, पेड़ पौधे लगाने की वनस्पति आप देखें कटान ज़्यादा है, इससे भी मौसम बदल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों में जैसे नदियाँ हैं, वहाँ पे अवैध रूप से कहते हैं बालू का कहते हैं खनन चल रहा है
और अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में देख रहे हैं आसपास, तो पहाड़ों को काट काट के तो उनको तालाब बना दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं प्राकृतिक तौर पर असंतुलन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के तहत ये सब बदलाव हो रहा है। अगर हम देखें तो क्या कारण है और किसान कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से जब मौसम क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो आप देख ही रहे हैं यहाँ बुंदेलखंड की धरती इस महीने में टेम्परेचर लगभग तापमान 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए, लेकिन 40 के ऊपर पार कर रहा है। उसकी वजह है कि स्थानीय पर्यावरण से छेड़छाड़ है और उससे फसलों में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया भी है। भैया किसान तो इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो रहा है कि उसकी कटी कटाई फसलें उड़ जा रही हैं, कहीं भूसा उड़ रहा है, कहीं लाख उड़ रही है। जहाँ कहीं कटाई हो गई, अभी 2-3 दिन पहले बारिश हो गई तो उसमें तमाम फसलें भीग गई, लोगों की तमाम फसलें जो है नालों में तक बह गई हैं। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि जिस प्रकार से हमारे प्रकृति का दोहन किया जा रहा है, नदियों का खनन, पहाड़ों का खनन, वृक्षों की कटाने, इससे प्रकृति असंतुलित हो रही है और जब असंतुलित होगी तो उसके दुष्प्रभाव देखने को समाज में मिलेंगे। जिस तरीके से सरकार हर साल करोड़ों पेड़ लगाती है, उसके बाद भी इस तरह का ये मौसम, ये अपने आप में सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करता? भैया सरकार तो कटघरे में ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो इसके जिम्मेदारान हैं, जो सरकार से बजट आता है, केवल नाम के लिए पौधे लगाए जाते हैं। आप लोग समय से क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, वहाँ देखिए जाके कि पिछले साल जो करोड़ों पेड़ लगाए गए उनमें से कितने जीवित हैं। पेड़ तो लगा दिए, फोटो खिंचवा ली और उसके बाद दूसरे दिन उस पेड़ को कोई देखने तक नहीं जाता, ना पानी देना, ना उसकी जो है रख रखाव करना। कहीं जानवर चर गए, कहीं कुछ हो गया, पेड़ ख़त्म हो गया। ये साल फिर बरसात आ रही, फिर करोड़ों का बजट आ जाएगा, फिर उसको जो है घपला घोली कर ली जाएगी, वो अपने अपने घर भरे जाएंगे। इससे प्रकृति का संतुलन थोड़ी ठीक किया जा सकता है। सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार हैं। उलट पुलट मौसम का पैटर्न। इस सदी की सबसे बड़ी समस्या तेजी हो रहा है जलवायु परिवर्तन। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में पैटर्न में बदलाव आ रहा है, जिससे बेमौसम बारिश हो रही है। भूमध्य सागर में उठे तूफान की वजह से पश्चिमी विमोक्ष सक्रिय हो जाता है, जिससे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है। अप्रैल बीतने वाला है, लेकिन गर्मी ने भारत समेत देश के कई हिस्सों में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। फिलहाल भारतीय मौसम विज्ञान लगातार लू की चेतावनी जारी कर रहा है। वहीं पश्चिमी विमोक्ष से आए दिन आंधी, बूंदाबांदी और ओलावृष्टि हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती का तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले के औसत तापमान से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है, जो जलवायु परिवर्तन को और खतरनाक बना देगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान बढ़ने के पीछे इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार है, लेकिन समुद्र में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। दरअसल अंटार्कटिका संपर्क पोलर करंट (ACC) यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री धारा अंटार्कटिका, प्रशांत और हिंद महासागर के बीच पानी का आदान प्रदान करता है। गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक ACC की गति 20% तक धीमी हो सकती है। इससे समुद्र में गर्मी और कार्बन सोखने की क्षमता कम हो जाएगी, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि गर्मी अब केवल इंसान की सहनशीलता ही नहीं, बल्कि पृथ्वी की संतुलन क्षमता का भी परीक्षा ले रही है। अगर समुद्री धाराओं में यह परिवर्तन होता है तो आने वाले दशकों में जलवायु संकट और भी गंभीर रूप से ले सकता है। समय रहते चेतावनी को समझना और कार्रवाई करना हम सबकी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत तरह की समस्याएं शुरू हो रही है लोगों को। पीक समर कंडीशंस जो होती थी, जिन डिजीज़ेस को हम केवल पीक समर पे देखते थे, उनका रिप्रेजेंटेशन अभी से हो रहा है। डायरिया के केसेस मिलने शुरू हो रहे हैं, इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, लोगों को हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो रही है, कोल्ड एंड कफिंग बहुत हो रही है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं इस ज़्यादा गर्म टेम्परेचर। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में वैसे भी गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, लेकिन अगर देखें इस तरह के मौसम की अप्रैल में ही मई जून का आभास हो रहा है, ये कभी नहीं हुआ है। इसके लिए क्या उत्तरदायी समझते हैं और क्यों ऐसा हो रहा है?
बुंदेलखंड प्रकृति से धनी क्षेत्र है। बहुत सारे पहाड़, नदियाँ, वन क्षेत्र यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। वनों का कटान होना, उनका क्षेत्रफल ना बढ़ना, नदियों का दोहन होना आदि इत्यादि परेशानियां हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की तरह के इफेक्ट हो रहे हैं। क्या इसमें लगता है कि सरकार को और ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण को लेकर के और कितना काम करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि वन क्षेत्र और बढ़ाया जाना चाहिए। जलाशयों और नदियों का पानी कम ना हो, इसकी व्यवस्था हो तो शायद टेम्परेचर में कुछ फर्क आए। देखिए, जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में जो कि सदियों से हमेशा वन संपदा से और प्रकृति से एक संपन्न क्षेत्र रहा है। इसमें घने जंगल और पत्थर, चट्टानें, खदानें, इन सभी से भरपूर ये क्षेत्र रहा है। लेकिन यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं कि जो यहाँ पे अंधाधुंध वृक्षों का कटान हुआ है, यहाँ पे खदानें जो कि अंधाधुंध उन पे काम हुआ है, उनकी कटाई में बालू का भी काम हुआ है काफ़ी इस क्षेत्र में। संभवतः यह भी एक कारण हो सकता है। इस क्षेत्र में इन वजहों से जो मौसम है उसका परिवर्तन काफ़ी देखा जा रहा है। इसको ग्लोबल वार्मिंग के दृष्टि से अगर देखें तो उसमें कितना? देखिए, ऐसा है कि ग्लोबल वार्मिंग को अगर वास्तव में सोचा जाए कि हम कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रित करें, तो पहला काम तो मेरे दृष्टिकोण से ये है कि वृक्षारोपण जितना अधिक से अधिक करें। केवल सरकारी आंकड़ों में नहीं कि इतने वृक्ष हमने लगा दिए, वास्तव में अगर लगाएं तो उनको पुनर्जीवित भी रखें, उनको इस ढंग से लगाएं कि उनमें पूरे वर्ष पर्यंत उनकी सुरक्षा हो, उनमें पानी डलवाया जाए, जिससे कि जितने लगाए जाएं उनमें से कम एक समानुपातिक ढंग से वह वृक्ष लगें। और एक जैसे कि सड़क के किनारे वृक्ष लगवा दीजिए, एक ऐसी व्यवस्था करवाइए जिससे कि नहीं, वृक्ष तो लगते हैं और हर साल करोड़ों की संख्या में वृक्ष लगते हैं। आंकड़ों में न लगे, वृक्ष लगे पर वो वृक्ष पुनर्जीवित भी रहें, वह शायद ज़्यादा प्रभावी होंगे। और मुझे लगता है कि शायद ये आंकड़े तो होते हैं पर वो कुछ न कुछ कमी रह जाती है। बेमौसम बारिश, फसलों की बर्बादी। देश में लगातार बेमौसम बारिश का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है और इसको लेकर अलर्ट जारी हो रहा है। बीते दिनों उत्तर भारत में हुई बेमौसम बारिश ने खेतों में खड़ी और कटी फसलों को बर्बाद कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय हो रही बेमौसम बारिश को प्री मॉनसून बारिश कहा जाता है। उनका कहना है कि तय समय से पहले हो रही प्री मॉनसून बारिश की वजह लगातार बढ़ता हुआ तापमान है। ऐसे में प्री मॉनसून बारिश के लिए समय से पहले ही माकूल माहौल बन गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान ज्यादा होने का वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है, जिससे हवा में नमी ज्यादा हो जाती है। अगर ऐसा ही होता रहा तो मौसम अजीब तरीके से करवट लेता रहेगा और बेमौसम बारिश नियमित अंतराल पर होती रहेगी। मौसम चक्र गड़बड़ाने के खतरे बढ़े। गर्मी की धमाकेदार दस्तक ने एक बार फिर मौसम चक्र में तेजी से हो रहे बदलाव के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि सर्दियों के बाद जब वसंत का मौसम आना चाहिए था, उस वक्त दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा और गर्मी शुरू हो गई। यही नहीं, हिमालय पर आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ पहले मैदानों में कई दिनों तक बारिश कराते थे, अब वे पहले की तरह मजबूत नहीं हो रहे। ऋतुओं के इस बदलते चक्र का आखिर क्या कारण है? तापमान बढ़ने से क्या दूरगामी परिणाम होंगे? तापमान को नियंत्रित करने के लिए क्या जन का विषय बन चुके हैं। पृथ्वी का लगत खुद है। हमने पूरी पृथ्वी पर हीट आइलैंड बना दिए हैं। ये हीट आइलैंड है वे शहर
जहां सबसे ज्यादा औद्योगिक कारखाने हैं। दरअसल हो रहे ये है कि सूरज निकलते ही यहाँ कुछ देर में तापमान अचानक बढ़ जाता है और फिर सूरज चढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। यही नहीं, इन आइलैंड में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। इसके अलावा सड़कों पर चलते वाहन, निर्माण कार्य, पेड़ों का अंधाधुंध कटान आदि भी प्रमुख कारण हैं। ये सब कारण ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग को भूमंडलीय तापमान में वृद्धि के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही मौसम में अनुचित परिवर्तन होते हैं और सीधा कुप्रभाव मनुष्य, अन्य जीवों और पर्यावरण पर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पर क्या असर? ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 1880 से 2012 की अवधि में पृथ्वी की औसत सतही तापमान में 0.85 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रकृति में बदलाव आ रहा है। कहीं भारी वर्षा तो कहीं सूखा और कहीं लू व कहीं ठंड हो रही है। एक अध्ययन के मुताबिक अंटार्कटिका का तापमान एक सदी पहले तक -50 डिग्री होता था, अब -11 डिग्री होता है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन नदियां सूख जाएंगी और समुद्र के किनारे के शहर डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग से ग्रीन हाउस प्रभाव असंतुलित होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व जल वाष्प की मात्रा आवश्यकता से अधिक होने लगती है तो पृथ्वी में तापमान बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग से स्वास्थ्य समस्याओं में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होती है। कई जीवों व पशुओं की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। बाढ़ व सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। संसाधनों का हो रहा अत्यधिक दोहन। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन और तापक्रम को ठीक रखने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन उत्सर्जन रोकना होगा। साथ ही पृथ्वी को ज्यादा से ज्यादा हरा भरा बनाने की जरूरत है। प्रकृति संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने की बजाय उन्हें संरक्षित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। कृषि योग्य भूमि को खाली और सूखा नहीं रखना चाहिए। फुटपाथ पर सीमेंट वाली ईंटों के स्थान पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि वर्षा का पानी जमीन के अंदर प्रवेश कर सके। कंक्रीट का प्रयोग कम करना होगा क्योंकि इमारतें बनने में प्रयोग होने वाली सीमेंट, कंक्रीट आदि वस्तुएं भी ऊष्मा को लंबे समय तक अवशोषित करती हैं और रात के समय उसे उत्सर्जित करती हैं। आपको बता दें कि गर्म मौसम की वजह से पहले ही हर साल लगभग 12,000 लोगों की मौत हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगाया गया कि बुजुर्ग लोगों के गर्म हवाओं या लू के संपर्क में आने की वजह से 2030 तक हर साल 38,000 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। मौसम में बदलाव देख रहे हैं कि दिन में तापमान 40 के पार और रात में तापमान 20 डिग्री से नीचे गिर रहा है। इस बदलते मौसम के कारण जहां बुंदेलखंड के किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बुंदेलखंड की जनता भी बीमारियों से ग्रस्त होकर के अस्पताल में लाइन लगाए हुए है। ये बदलते मौसम की वजह से तमाम सारी मौसमी बीमारियों का असर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अस्पतालों में लाइन लगी है, चाहे वो डायरिया के मरीज हों या हीट स्ट्रोक के मरीज हों या कोल्ड स्ट्रोक के मरीज हों या ब्लड प्रेशर के समस्या हो, ये तमाम समस्याएं आ रही हैं। ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ रही है, सांस फूलने की समस्याएं आ रही हैं और ख़ासकर अगर किसानी की बात करें तो किसानों को भी इसमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से तेज़ तूफान आया, आंधी आई, बारिश की वजह से मौसम में बदलाव आया, उससे हमारे बुंदेलखंड के किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ है। उनकी फसलें उड़ गई हैं, साथ ही भीगने की वजह से उनके जो फसल है वो काली पड़ गई है और उनकी गुणवत्ता में भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिला है। अगर हम बात करें कि इसके कारण और प्रभाव की,
तो इसका जो कारण है यकीनन ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण हो सकता है। जिस तरीके से बुंदेलखंड में ये गर्मी इस साल पड़ी है उसे देखते हुए यही लगता है कि कभी भी जो गर्मी मई जून में पड़ती थी वो आज मार्च और अप्रैल में देखने को मिल रही है। साथ ही चाहे वो कारण देखें तो हमारे यहाँ पहाड़ों का बहुत भारी मात्रा में दोहन हुआ है। यहाँ पर खदानें हैं, बालू की खनन, जिसकी वजह से नदियाँ सूखती चली जा रही हैं और पानी का जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और ऐसे में जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग का बन रहा है। ऐसे में जो मौसम का बदलाव अपने आप में बुंदेलखंड को एक भारी चेतावनी के रूप में भी देखा जा सकता है कि आगे आने वाले मई जून में तापमान 50 के पार पहुंच सकता है, जिससे यहाँ की जनता को और यहाँ के किसानों को भारी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।